बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपने पहले 2 पेपर जो आपको मैंने सेंड किए वो आपने याद कर लिए होंगे। जो बच्चे टिकटॉक पे इसको देखेंगे या इंस्टा पे देखते हैं वो लोग पूरी वीडियो जो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं जी, ठीक है। ये भी पेपर जो तीसरा और लास्ट पेपर जो आपको मैं सेंड करने वाला हूँ, इसमें भी 60 नंबर का है। पहला क्वेश्चन वही है उसी तरह का। चूज़ द करेक्ट आंसर 12 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो बताना है कौन सा मेथड है जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इसमें होती है, जिसके ज़रिए। ये ऑप्शन ए में कहता है कंडक्शन, और बी में कन्वेक्शन, सी में रेडिएशन, और डी में कहता है ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका पहला एमसीक्यूज है जी। कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इज इन सॉलिड इज डैश टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू गैसेस। तो गैसेस के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की, वो सॉलिड के अंदर जो होती है स्पीड वो कितनी दफ़ा ज़्यादा होती है उससे, गैसेस की निस्बत। ए ऑप्शन ए में 2, बी में 5, सी में 10 और डी में 15। ये एमसीक्यूज भी आपने करने हैं, साथ याद होते हैं। फिर तीसरे ऑप्शन में कहता है लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर काजिंग अस टू सी द इमेज। ये प्लेन मिरर जो हम घरों में देखते हैं ना, शीशा जिसमें सुबह अपने चेहरा अपना देखते हैं, उसको कहते हैं प्लेन मिरर। कहता है अगर हम उसमें जो देखते हैं तो हमारी इमेज जो है वो उसका क्या कंडीशन होती है, वो बड़ी नज़र आती है यानी लार्जर नज़र आती है, या स्मॉलर। सी में कहता है इन्वर्टेड यानी उल्टी, और डी में कहता है इरेक्ट। तो ये आप यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए क्या है इसका आप सही आंसर है। चौथे एमसीक्यूज में कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बताना है। ए पार्ट में 2.42, बी में 2.21, और सी में 1.66 और डी में 1.52। फिर कहते हैं जी पाँचवें जो इसका एमसीक्यूज में कहते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू, ये फैराडे लॉ से सही फैराड निकला हुआ है। ए वैल्यू नहीं बतानी इसकी। 10 की पावर -6 माइक्रोफैरड, 10 की पावर 6 माइक्रोफैरड, 10 की पावर -3 माइक्रोफैरड, या डी में 10 की पावर +3 माइक्रोफैरड। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए जी इसके बारे में। 6 में कहता है पावर ऑफ हेयर ड्रायर्स, यानी जो मशीन जो है जो मशीन सिखाती है जिससे हम लोग बाल सिखाते हैं, किधर गया ये वाला, हाँ। कहता है जिससे हम लोग बाल अपने सिखाते हैं जिस मशीन से, उसकी पावर क्या होती है। 5000 वाट, 1500 वाट, 1000 वाट, या फिर 800 वाट। तो आपने सही वाला ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है जी। आगे 7 पार्ट में कहता है विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा पार्ट जो होता है थ्रू कॉइल एवरी हाफ साइकिल। तो आधे साइकिल के बाद जो है ना कॉइल के ज़रिए ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ए पार्ट में कहता है आर्मेचर, बी में कहता है कम्यूटेटर, और सी में कहता है ब्रशेस, और डी में कहता है स्प्लिट रिंग्स। अब जो है ना इनकी डेफिनेशन चारों की आपको आनी चाहिए चीज़ों की, क्योंकि डेफिनेशन भी शार्ट क्वेश्चन में आती हैं। 8वें पार्ट में कहता है द टर्न्स रेशो ऑफ ए ट्रांसफ़र इज 10। तो इट मीन्स, तो फिर इसका मतलब क्या है। अगर ये मतलब टर्न्स रेशियो जो है वो ये है IS इज इक्वल टू 10 IP, या बी में कहता है IS इज इक्वल टू NP/10, सी में कहता है NS इज इक्वल टू 10 NP, या डी में कहता है VS इज इक्वल टू VS/10। तो ये इसमें सही है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो आपको लगता है सही है। आगे कहता है 9th पार्ट में कहता है नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड। तो नॉट गेट का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वर्टर, यानी ए पार्ट में, बी में ट्रांजिस्टर, सी में एम्पलीफायर, और डी में है जी कंडक्टर। तो ये हमें सही बताना है कौन सा इसका नाम सही है। आगे हमारे पास जो 10वां है वह कहते हैं विच इज़
विच वन ऑफ इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र कौन सी है इनमें से चीज़ जी? क्रोम, हम इससे कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं कि नहीं? यूट्यूब, मोज़िला फायरफॉक्स या सफारी। तो इन चारों में से बताना है कौन सी चीज़ है जिसमें से हम जो कि सर्च नहीं कर सकते जी, ठीक है, ब्राउज़र जो नहीं है। आगे जी सेकंड लास्ट में कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन। आयोडीन है जी I53 और 131 एटॉमिक मास नंबर इज़, तो इसकी हाफ लाइफ क्या होती है जी? 10.5 डेज, 8.07 डेज, 12.5 डेज या फिर लास्ट में जी 16.9 डेज। तो आपने सही वाला ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। लास्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं रेडिएशन के, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है? पहले में कहता है बीटा पार्टिकल्स, बी में कहता है गैमा पार्टिकल्स, और सी में कहता है अल्फा पार्टिकल्स, और डी में कहता है ऑल ऑफ दीज। तो ये इसके ना शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके ना लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेज पलटना पड़ेगा हम लोग को। पेज पलट लेते हैं इसका, फिर इसको करते हैं। तो पेज पलटने के बाद हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे है, किस क्या लिखा हुआ इन क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ये ड्राइव द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा, चैप्टर 1 का है और ये क्वेश्चन ड्राइव करने तो छोटा सा ये क्वेश्चन। फिर दूसरे में कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट इट्स फार्मूला, इसका फार्मूला भी साथ लिखना होता है। फिर कहता है डिफाइन डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ये भी पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है। फिर चौथे में कहते हैं हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, गिव एन एग्जाम्पल, तो चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो आप बताना है। फिर आगे कहता है अगले क्वेश्चन में डिफाइन वोल्ट, और वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। फिर कहता है छठे सवाल में कहता है व्हाट इज़ मीका कैपेसिटर, मीका कैपेसिटर की डेफिनेशन। साथ में कहता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन की डेफिनेशन आपने लिखनी है सिर्फ। आठवीं और लास्ट पार्ट इसमें कहता है डिफाइन दी थर्मोआयनिक एमिशन, थर्मोआयनिक एमिशन की डेफिनेशन लिखनी है जी आपने। सही है, ये पहला क्वेश्चन है जो चैप्टर 10, 13 और 16 पे मुश्तमिल है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसमें कहता है अटेम्प्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें भी हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय, लिखा है रिवर्बरेशन, ये दूसरे चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है। रिवर्बरेशन आपने वहाँ से ढूंढ लेनी है और इसकी डेफिनेशन याद करनी है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन एक्यूस्टिक्स और गिव इट्स 2 एडवांटेजेस, यानी एक्यूस्टिक्स जो क्या चीज़ होती है और इसके 2 फायदे क्या होते हैं। फिर कहता है व्हाट इज़ साइलेंट विसल, साइलेंट विसल ये भी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। अगर आपको कहीं से ना मिले तो आप सर्च करके भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। चौथे पार्ट में कहते हैं डिफाइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं लिखनी, रेजिस्टेंस का ये यूनिट होता है ना ओम, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ पर। आगे कहते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन AC एंड DC करंट, AC और DC करंट में आपने बताना है क्या डिफरेंस होता है। फिर कहते हैं जी व्हाट आर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, तो ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं वो डेफिनेशन आपको पता है, याद होनी चाहिए आपको। सातवें पार्ट में कहता है डिफाइन फैक्स मशीन, फैक्स मशीन के बारे में थोड़ा सा लिखना है। और लास्ट पार्ट में कहता है गिव 4 नेम्स ऑफ ब्राउज़र्स, यानी ब्राउज़र्स के बस नाम बताने हैं आपने 4 कोई भी ब्राउज़र जो होते हैं जिनसे हम लोग सर्च करते हैं चीज़ों को, ठीक है, नेट के ऊपर, उनके नाम लिखने हैं आपने। जो लास्ट जो 4 क्वेश्चन है इसमें कहता है जी ये भी उसी तरह ही 8 क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट में कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डिफ्रेंशिएट करना है। और दूसरे पार्ट में कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय आर्मेचर, आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कम्यूटेटर, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इस चैप्टर से।
बाकी कहता है जी, अगले सवाल में कहता है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, राइट फार्मूला, एसआई यूनिट। ये चैप्टर 12 है। व्हाट आर कोर एंड क्लैडिंग्स। कोर एंड क्लैडिंग्स भी आपको चैप्टर 2 से मिलेगी डेफिनेशन। आगे कहता है स्ट्रेट स्नेल्स लॉ, ये भी चैप्टर 2 से मिलेगा। 6 में कहता है व्हाट इज मेंट बाय कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती है, इसमें 2 डेफिनेशन मिस हैं तीनों चैप्टरों के, तीनों पेपरों के अंदर वो डालने से मुझे याद नहीं रही। एक फोटॉन, एक आयोनाइजेशन, चैप्टर 18 की। हाँ, ये दोनों भी आपने साथ ज़रूर याद करनी है। डिफाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और एक लास्ट में क्वेश्चन में कहता है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स तीनों की जो आपको जो है ना, क्या नाम उसका, प्रॉपर्टीज़, ये 2-2, 3-3 आपको आनी चाहिए, क्योंकि इन दो में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सही है, ठीक है। तो ये तो थे ये शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं जी आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, और फिर हमारा पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आप याद कर लेंगे जिसको जी। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कहता है अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसके 18 नंबर होते हैं। ई पार्ट, डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स की आपने सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखनी है। राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने लिखनी है। इस चैप्टर के अंदर एक कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन मैं भूल गया हूँ, वो भी नहीं मेरे से आ सकी, कई बार याद नहीं रहा लिखी किसी पेपर में देने को, वो भी आपने याद करनी है। बी पार्ट में कहता है द टाइम पेंडुलम, नहीं, द टाइम पीरियड, सॉरी, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। what will be its length on earth, what will be its length on moon if gm is equal to ge over 10, where ge is equal to 10 ms minus 2। ये मुझे लगता है चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है, पहला और दूसरा लाजमी क्वेश्चन आपको आना चाहिए जी। सही, आगे जी चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है डिफाइन रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है और उसके फैक्टर्स। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, तो ये आपने क्वेश्चन याद करना है जी। इस चैप्टर मेरे ख्याल में ये 14 का है, और इसके साथ न्यूमेरिकल है जी, चैप्टर 2 का है। A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 multiply 10 की पावर -6 watt per meter square. What is the decibel level for the intensity? एक तो डेसिबल लेवल निकाल रहे हैं, और इसमें 2 क्वेश्चन है जी। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल फॉर 100 dB। dB जो है ना ये साउंड लेवल की ऐसा यूनिट होता है। तो आप इसके अंदर 2 क्वेश्चन है जो आपने इसको निकाल लेंगे जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये सारा प्रोसीजर आपने बताना है कि किस तरह हाफ लाइफ जो वो क्या होती है किसी भी एलिमेंट की। और इसके साथ न्यूमेरिकल है जी, द पावर ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस सॉरी, is 5D at what distance object should be placed from the lens as that its real and 2 times larger image is found। तो ये चैप्टर 12 का जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। लास्ट वाले दोनों जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शुरू वाले 2-3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनकी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। ये 3 पेपर थे जो मैंने आपको सेंड करने थे, तो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है जो बच्चे भी इनकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स पेपर बोर्ड में लेंगे। उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।